बृहस्पतिवार व्रत कथा एवं आरती। बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा अर्चना की जाती है और बृहस्पति देव का व्रत रखा जाता है। बृहस्पतिवार के दिन व्रत रखने वाले केले का पूजन करते हैं। कथा और पूजन के समय अपने मन, अपने कर्म और अपने वचन को हमेशा शुद्ध रखना चाहिए। अगर आपका ये पहला व्रत है, आप पहला व्रत शुरू करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले आपको बता देते हैं किस प्रकार आपको शुरू करना चाहिए। तो सबसे अगर आप पहला व्रत है तो आप ये जान लें कि बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। आप नहा धोकर पीले रंग के वस्त्र पहनें और अपने घर को शुद्ध करें, अपने घर के मंदिर में शुद्धिकरण करें। और सबसे पहले आप जो भी डेली की आप अपनी पूजा अर्चना करते हैं, अपने मंदिर में दिया जोत बत्ती जो भी करते हैं वो कर लें। इसके पश्चात आप एक चौकी की स्थापना करें। चौकी को आप पीले रंग के वस्त्र से सुसज्जित करें। इसके बाद में सर्वप्रथम आप गणेश भगवान को स्थान दें और विष्णु भगवान को स्थान दें, माँ लक्ष्मी को स्थान दें, बृहस्पति देव की जय और शिव परिवार की स्थापना करें। इसके बाद सर्वप्रथम आप गणेश भगवान के पूजन करें, सभी देवी देवताओं के पूजन करें और सभी को याद करके उनका धन्यवाद करें। इसके बाद एक थाली लें, थाली में पीले चने की दाल, थोड़ा गुड़ और मुनक्का, किशमिश और पीले रंग के फूलों को स्थान दें और पीले रंग का सतिया निकालें। एक लोटा जल लें और एक लोटा जल में थोड़ी सी चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ उसके अंदर प्रवाहित कर दें। उसके बाद उस जल को आप अपने समीप रख लीजिए, चौकी के ऊपर रख दीजिए और थाल से जो आपने सजाया है वो वहीं पर स्थापित कर दीजिए और दीपक जलाइए और जोत बत्ती जो से भी करनी है, जैसे आप पूजा अर्चना करते हैं वैसे कीजिए। लेकिन अगर आपका ये व्रत पहला है तो आपको लेना पड़ेगा संकल्प। संकल्प कैसे लेते हैं वो हम आपको बता देते हैं। आप अपने दाएं हाथ में एक फूल ले लीजिए, 1 रुपये का सिक्का लीजिए और थोड़ा उसमें स्वच्छ जल ले लीजिए और दोनों हाथों को आप ऊपर नीचे रख लीजिए। दायां हाथ ऊपर रखें और संकल्प लें कि हे बृहस्पति देव भगवान, मेरी ये इच्छा है, मेरी इस इच्छा की पूर्ति के लिए मैं आपके व्रत रखने जा रहा हूँ, ये जा रही हूँ। कृपया करके मेरे संकल्प को पूरा करें, कृपया करके मुझ पर दया करें और मेरी इस इच्छा की पूर्ति करें। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। बृहस्पति देव की कथा शुरू करने से पहले अपने हाथ में थोड़ी सी चने की दाल ले लीजिए और थोड़ा सा गुड़ हाथ में ले लीजिए दाएं हाथ में और बृहस्पतिवार की आप पूजा करने के बाद में कथा को श्रवण करें। तो बृहस्पति देव भगवान की जय। कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, भारत में एक राजा राज्य करता था। वह अति प्रतापी एवं दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में भागवत दर्शन करने के लिए जाया करता था। गुरु और ब्राह्मण की सेवा भी किया करता था। उसके द्वारा से की गई सभी की सेवा से सभी लोग बहुत प्रसन्न थे। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था और पूजन भी किया करता था। हर दिन गरीबों की मदद करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी पसंद नहीं करती थी। वह न व्रत करती थी और न ही किसी को एक भी पैसे का दान किया करती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से रोकती थी। यह उस समय की बात है जब राजा शिकार खेलने वन को चले गए थे। महल में सिर्फ रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दिन दान पुण्य नहीं कर पाऊंगी। दान पुण्य से मैं बहुत तंग आ गई हूँ। इस काम के लिए तो मेरे पति देवी बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु का वेश रखे बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम अति विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, सभी से चाहते हैं। पापे भी पुत्र
और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन बहुत है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि बनवाओ और निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। साथ ही यज्ञ आदि भी किया करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का एवं आपका नाम लोक परलोक में प्रसिद्ध होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु वह मूर्ख रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसी संपत्ति की आवश्यकता नहीं है जो मेरे काम ना आए और जिसको मैं अन्य लोगों को दान कर दूं, जिसको रखने और संभालने में ही सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने रानी को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वह मूर्ख रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसी संपत्ति की आवश्यकता नहीं है जो मेरे काम ना आए और जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसको रखने और संभालने में ही सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने रानी को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु रानी अपनी बात पर अडिग रही। तब साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर में सफाई करना, घर की साफ सफाई करना, अपने केशों को धोना और केशों को धोते समय स्नान भी करना। राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाए, कपड़े धोबी के यहाँ धुलवाना। इस तरह 7 बृहस्पतिवार निरंतर करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार भर पेट 7 बृहस्पतिवार ऐसा ही किया जैसा विचार प्रकट किया था। साधु के बताए अनुसार केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे, उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। कहे अनुसार है कि भरपेट भोजन के लिए भी दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। इस प्रकार के अभाव में जीवन से तंग आकर एक बार राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख के समान है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जाकर जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर जीवन यापन करने लगा। राजा के जाने के पश्चात इधर उसके बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रहना पड़ जाता था। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तो रानी अपनी दासी से बोली, हे दासी, यहाँ पास ही में नगर में मेरी बहन रहती है जो बहुत ही धन्यवान है। तो उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेज़र मांग कर लेकर आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर बसर तो हो ही जाएगी। दासी उसकी बहन के पास गई। बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय ध्यान मगन होकर पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपके पास आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेज़र दे दो। दासी ने अपनी बात को कहा, किंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। रानी की बहन से जब दासी को कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी के पास आ गई और बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत धनी स्त्री है, परंतु वह अति घमंडी भी है। वह छोटे लोगों से बात ही नहीं करती। 5 सेर बेज़र देने के लिए मैंने उससे बहुत बार कहा, परंतु उसने कोई उत्तर भी नहीं दिया। इस प्रकार मुझे निराश होकर खाली हाथ आपके पास लौटना पड़ा। रानी बोली, हे दासी, इसमें मेरी बहन का कोई दोष नहीं है।
जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता, अपने पराये हो जाते हैं। अच्छे बुरे का ज्ञान विपत्ति में ही होता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर पूजा समाप्त होने के पश्चात रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर तथा विष्णु भगवान का प्रसाद ग्रहण कर वह अपनी बहन के घर की ओर चली। वह बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी आई, परंतु कथा समाप्त होने से पूर्व न उठने का और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी किस कार्य से मेरे पास गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे पास हमारे घर में अनाज नहीं है, राजा प्रदेश गए हुए हैं। वैसे तुमसे कोई बात छिपी तो नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। इस पर रानी की बहन बोली, हे बहन, बृहस्पति देव भगवान सबको मनोवांछित फल देते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में किसी कोने में अनाज रखा हो। यह सुनकर रानी की बहन की बातों से दासी घर के अंदर गई तो वहाँ से एक घड़ा बेजर का भरा मिल गया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके अनुसार घर का एक एक बर्तन अंत तक खाली था। उसने बाहर आकर रानी को सारा वृत्तांत सुनाया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे भी हमको जब अन्न नहीं मिलता तो वह भी व्रत समान ही हो जाता है। अगर इनसे व्रत की विधि तथा कथा पूछ ली जाए तो बृहस्पतिवार का व्रत हम भी किया करेंगे। और फिर दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत पूजन विधि एवं नियमों के बारे में विस्तार से पूछा। उन्होंने बताया, जो बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करके दीपक जलाता है, पीला भोजन करता है, पीले वस्त्र धारण करता है तथा प्रेम पूर्वक बृहस्पति देव भगवान की कथा सुनता है, इस प्रकार करने से गुरु भगवान उस भक्त से प्रसन्न होते हैं तथा धन, अन्न, पुत्र देते हैं, मनवांछित मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत एवं पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। तत्पश्चात रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वह बृहस्पति देव भगवान की पूजा अर्चना जरूर करेंगे। 7 दिन पश्चात जब बृहस्पतिवार आया तो दोनों ने व्रत रखा। घुड़शाला में जाकर चना और गुड़ बीन कर लेके आए। उसकी दाल बनाकर केले के जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए, यह सोचकर दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान उनसे प्रसन्न थे। इसलिए एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, ये भोजन तुम्हारे लिए और रानी के लिए है, तुम दोनों ही इसे ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर अति प्रसन्न हुई और रानी से बोली, हे रानी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू व्यर्थ ही हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, हे रानी, एक व्यक्ति भोजन देकर गया है। रानी बोली, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया है, इसलिए तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, हे रानी, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थाली में भोजन देकर गया है, अतः मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को धन्यवाद एवं नमस्कार किया और भोजन शुरू किया। इसके बाद वे दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति देव भगवान की कृपा से उन दोनों की भोजन एवं धन की कमी दूर हो गई, परंतु रानी पुनः पहली प्रकार से आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, हे रानी, आप पहले भी इसी प्रकार आलस्य किया करती थी। आपको धन संभालने और दान देने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया और हमारी ऐसी दुर्दशा हो गई। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है,
तो आपको फिर आलस नहीं करना चाहिए। बड़े कष्टों के बाद हमें धन प्राप्त हुआ है, इसलिए आपको दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन करवाना चाहिए। ब्राह्मणों को दान दो, प्याव लगवाओ, गांव, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। मंदिर, पाठशाला बनवा कर दान दो। धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे आपके कुल का सम्मान बढ़े तथा आपको स्वर्ग प्राप्त हो एवं आपके पितृ भी प्रसन्न हो जाएंगे। दासी की बात सुनकर रानी ने इसी प्रकार के सत्कर्म से शुरुआत की। इस प्रकार करने से काफ़ी समय और यश दोनों फैलता चला गया। कुछ दिनों बाद एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे, न जाने राजा किस देश में होंगे और किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोजी खबर नहीं है। रानी राजा की कोई खबर न पाकर उदास रहने लगी। गुरु भगवान ने प्रार्थना सुनी और प्रार्थना सुनकर भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट। राजा प्रात उठा, फिर सोचने लगा कि मैं किस प्रकार रानी के पास जा सकता हूँ। खाली हाथ है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। स्त्री जाति खाने और पहनने की साथी होती है। पर प्रभु की आज्ञा मानकर वह अपने नगर चलने के लिए तैयार हुआ। परदेश में राजा बहुत दुखी रहने लगा था। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता था और उसे शहर में बेचकर अपनी गुजर बसर बड़ी कठिनाई से वो कर रहा था। एक दिन राजा दुखी होकर अपने पुराने दिनों को याद करने लगा और रोने लगा। उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धर कर आए और राजा से बोले, हे लकड़हारे, तुम इस बियाबान जंगल में किस बात की चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए और वह साधु को प्रणाम करके बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी समस्त परेशानियां सुना दी। तब साधु रूप में गुरु भगवान राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हुई। अब तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन प्रदान करेंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का व्रत शुरू कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो या फिर सुनो, भगवान तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरी करेंगे। साधु के वचन सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी की बेचने के बाद में इतना भी पैसा नहीं बचता कि मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल एवं परेशान देखा था। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे मैं उसका समाचार भी पा सकूं। इसके अतिरिक्त मैं बृहस्पति देव की कथा भी नहीं जानता हूँ, जिसे कहकर या सुनकर मैं व्रत धारण करके भगवान बृहस्पति देव की पूजन कर सकूं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी भी प्रकार की चिंता ना करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम नित्य भांति लकड़ियाँ लेकर शहर जाओ। तुम्हें रोज से ज़्यादा धन प्राप्त हो जाएगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और गुड़ और चने का प्रसाद खरीदकर बृहस्पति देव की पूजा भी कर सकते हो। और बृहस्पति देव की कहानी मैं आपको वृत्तांत सुना देता हूँ। बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन समय में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके पास कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण नित्य पूजा पाठ करता था। ब्राह्मण स्वभाव से दयालु और धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था, परंतु उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहा करती थी। वह न तो स्नान करती थी और न ही किसी देवी और देवता का पूजन किया करती थी। सुबह उठते ही वे सर्वप्रथम भोजन किया करती थी, बाद में घर के अन्य कार्य किया करती थी। अपनी पत्नी की ऐसी आदत के कारण ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी रहते थे। वह अपनी पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या ब्राह्मण के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातःकाल ही स्नान करके भगवान विष्णु का जप किया करती थी।
बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी थी। पूजा पाठ समाप्त करके पाठशाला जाती थी और अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाया करती थी और पाठशाला जाने के रास्ते में डालती जाती थी। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से वही जौ स्वर्ण के हो जाते थे और वह लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में अपने सोने के जौ को फटकार करके साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने उसे देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकारने के लिए सूप भी तो सोने का ही होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करने के कहने लगी, है प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से श्रद्धापूर्वक आपका पूजन और व्रत किया है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। नित्य की भांति वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव भगवान की कृपा से उसे सोने का सूप भी प्राप्त हुआ। उस सोने के सूप को वह घर ले आई और जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का आचरण वैसा ही रहा। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय अचानक उस नगर का राजा वहाँ से होकर निकला। कन्या के रूप एवं सौंदर्य को देखकर राजकुमार कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल लौटकर राजकुमार अन्न और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब अपने पुत्र द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार प्राप्त हुआ तो बहुत दुखी हुआ। किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण है, मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता मिले। राजकुमार ने कहा कि हे पिताजी कि मेरा ना तो किसी ने अपमान किया है और ना ही मुझे कोई परेशानी है, परंतु मैं उस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ फटक रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे राजकुमार, इस तरह की कन्या का पता तुम लगाओ, मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने प्रसन्न होकर राजा को उस ब्राह्मण कन्या के घर का पता बताया। राजा के आदेश पर मंत्री उस कन्या के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को कह सुनाया। कुछ दिन के बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। घर से कन्या की विदाई होते ही उस ब्राह्मण के घर में पहले की तरह निर्धनता का वास होने लगा। अब भोजन के लिए अनाज भी बड़ी मुश्किल से ही मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी बेटी से मिलने गए। बेटी पिता की ऐसी अवस्था को देखकर अत्यंत दुखी हुई और उसने अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने पुत्री को सभी कुछ बताया। ब्राह्मण ने पुत्री को सभी हाल कह सुनाया। पुत्री ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन धन समाप्त होने के बाद स्थिति पहले के समान हो गई। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के यहाँ गया और उससे सभी हाल कह सुनाया। पुत्री बोली कि पिताजी, आप अपने साथ माता जी को यहीं पर ले आइए, मैं उन्हें वह सारी विधि बता दूंगी जिससे दरिद्रता दूर हो जाती है। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर राजमहल आए और अपनी पुत्री के पास पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम सुबह उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन किया करो तो फिर निर्धनता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक नहीं मानी। वह सुबह उठकर सर्वप्रथम अपनी पुत्री का बचा झूठा भोजन ग्रहण कर लेती। एक दिन उसकी बेटी को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठरी से सारा सामान निकलवा कर अपनी माँ को उसी कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः कोठरी से अपनी माँ को निकालकर तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह प्रतिदिन पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी रखने लगी।
इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी अत्यंत धनवान तथा पुत्रवती हो गई और बृहस्पति देवता की कृपा से वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त करके स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस प्रकार कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और बृहस्पतिवार का दिन आ गया। लकड़हारा रूपी राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। आज से उसे और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लेकर भगवान विष्णु का पूजन किया तथा बृहस्पतिवार का व्रत भी किया। उस दिन से उसके सभी कष्ट दूर हो गए, परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान उससे रुष्ट हो गए। उस दिन वह नगर के राजा से विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया और अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए और आग भी ना जलाए। सब लोग मेरे यहाँ आकर भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको सूली पर लटका दिया जाएगा। भोजन करने सभी आए। इस आज्ञा को सभी ने माना। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के भोज्य में सम्मिलित होने गए, परंतु लकड़हारा कुछ विलंब से पहुंचा, इसलिए राजा उसको भोजन कराने अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका 9 लखा हार लटका हुआ था। उसे हार को खूंटी पर ना पाकर रानी ने कहा, निश्चय ही ये लकड़हारे ने मेरा हार चुराया है। उसी समय रानी की जिद पर राजा ने सैनिक बुलवाकर लकड़हारे को जेल में डलवा दिया। जेल खाने में बंद वह लकड़हारा बहुत ही दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कुकर्मों से मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। जेल में बंद लकड़हारा भगवान बृहस्पति देव को याद करके रोने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, हे मूर्ख, तू बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव की कथा एवं व्रत करना भूल गया, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब किसी भी प्रकार की चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। तुम उन पैसों से प्रसाद मंगाना, भगवान बृहस्पति देव की पूजन तथा कथा करना, कथा का प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करना तथा दूसरों को भी खिलाना। इस प्रकार तुम्हारे साथ तुम्हारे जितने भी कष्ट है सब दूर हो जाएंगे। अगले दिन बृहस्पतिवार का दिन था। जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का 9 लाख का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा सुबह उठकर खूंटी की ओर देखा तो हार को वहीं पर टंगा पाया। लकड़हारे को बुलाकर उससे क्षमा याचना की तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट करके उसको विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा सुनकर राजा अपने नगर को चल दिया। जब वह नगर के निकट पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वहाँ पहले से अधिक तालाब, बाग, कुएं और बहुत सी धर्मशालाएं दिखाई दी। मंदिर आदि बने हुए मिले। राजा ने अब नगरवासियों से पूछना शुरू किया, ये तालाब, ये बाग, धर्मशालाएं और ये कुएं किसने बनवाए हैं? तब नगर के सभी लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ परंतु क्रोध भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी तो राजा आ रहे हैं, उसने दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमें अति दीन अवस्था में छोड़कर गए थे। वे हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं द्वार से न लौट जाए, इसलिए तू द्वार पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा सुनकर
दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा कर लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली तथा रानी से पूछा, बताओ इतना धन तुम्हें कैसे और किससे प्राप्त हुआ। तब रानी ने बताया कि हमें यह धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय कर लिया कि 7 दिन बाद सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा और नित्य व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार वह कथा कहता था। ऐसे ही एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ होकर आता हूँ। ऐसा निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर वह कहने लगा, अरे भाइयों, कुछ देर मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा ज़रूर सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। तब कथा आधी हो गई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वह मुर्दा खड़ा हो गया। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। राजा आगे चला। उसे चलते चलते शाम हो गई। उसी मार्ग पर एक किसान हल चलाता हुआ मिला। राजा उसे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो 4 हरैया जोत लूँगा। जाओ भैया, अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही किसान के बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में तेज दर्द होने लगा। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। राजा आगे चला। उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूँगा। जाओ भैया, अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही किसान के बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में तेज दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा कि उसका पुत्र ऐसे गिरा हुआ है, दर्द में कर्रा रहा है, तो उससे उसका हाल पूछा। बेटे ने सारा हाल बता दिया। किसान की माँ दौड़ी दौड़ी घोड़े सवार के पास गई। राजा से बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू मुझे अपनी कथा मेरे खेत पर सुना। ऐसा कहकर राजा को ले आई। राजा ने लौटकर किसान के खेत पर जाकर कथा कही, जिससे सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। बोलो विष्णु भगवान ने की जय, बृहस्पति देव भगवान ने की जय। और फिर राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब आओ भगत की। दूसरे दिन सुबह राजा जागा तो उसने कहा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो और जो मेरी कथा बृहस्पतिवार की कथा का श्रवण कर सके। बहन बोली, भैया, ये देश तो ऐसा ही है, यहाँ के लोग पहले ही भोजन कर लेते हैं, बाद में कोई काम करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो मैं देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर बहन चली गई, परंतु उसे कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जिससे वे भोजन न किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे यह भी पता चला कि उसने कई दिन से भोजन नहीं किया था। राजा की बहन ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से आग्रह किया तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। तब तो राजा की हर जगह प्रशंसा होने लगी। कुछ दिन बाद राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अब अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को यहीं छोड़कर जाना,
क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने भाई से कहा, भैया मैं तो चलूँगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक साथ नहीं चलेगा तब तुम भी क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा अपनी रानी से बोला, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का भी धर्म नहीं है। वह उदास होकर बिना भोजन किए सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, हे भगवान, हे बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को सौपन में दर्शन देकर कहा, हे राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर अति प्रसन्नता हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र रूपी रत्न पैदा हुआ। वह राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन यहाँ आए तो मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी और तब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो वह अति प्रसन्नता के साथ बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाई मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। भगवान बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएं होती हैं सभी को पूर्ण रूप से मनवांछित फल देते हैं। जो श्रद्धापूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और सुनाता है और दूसरों को भी सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जिस श्रद्धा और संपूर्ण आदर भाव से बृहस्पति देव का पूजन एवं सच्चे दिल से व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सच्चे मन एवं हृदय से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया। उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूरी की। इसलिए सबको कथा कहने अथवा सुनने के बाद बृहस्पति भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा सच्चे मन एवं सच्ची भावना से भगवान बृहस्पति देव का मनन करते हुए सदा उनकी जय जयकार करनी चाहिए। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। बृहस्पति देव भगवान की आरती। जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, छिन्नी छिन्नी भोग लगाऊं कदिली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम्ही पूरणी परिमातिमा, तुम अंतर्यामी, जगति पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथिदायक, कृपा करो भरिता। ओम जय बृहस्पति देवा। तने मने धने अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु परकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पापी दोष सब हरता, भव बंधनिहारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथिदायक, सब संशय हारो, विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। सब बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे,
स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनि से मन का। स्वामी दुख विनि से मन का। सुख संपत्ति घरि आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्णी परिमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन हरिता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख कलिकामी, कृपा करो भरिता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किसी विधि मिलूं दया में, किसी विधि मिलूं दया में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरिता, तुम्हें ठाकुर मेरे। प्रभु तुम्हें ठाकुर मेरे। करुणा हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विष विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो बृहस्पति देव भगवान ने की जय। विष्णु भगवान ने की जय। लक्ष्मी माता की जय। हरि हरि महादेव।